अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। सेठी साहब, शुरू करते हैं हम। ये जो आईजी पंजाब साहब का तबादला हुआ है, ये 5वें आईजी हैं 2 साल हुकूमत में जो तब्दील किए गए हैं। कुछ महीने पहले इनको लगाया गया था और चंद दिन पहले तक वज़ीर आज़म साहब इनके गुण गा रहे थे कि इससे बेहतरीन आईजी पंजाब को नसीब नहीं हो सकता। फिर हमने सुना कुछ दिनों में कि सीसीपीओ जो अपॉइंट किए गए लाहौर के, उनके और आईजी साहब के दरमियान कोई तनाज़ा शुरू हुआ। आज हेडलाइन लगी हुई है अखबार में, कल से वो सीसीपीओ साहब इंटरव्यू टीवी पे दे रहे हैं। तो बताएं ये क्या हो रहा है? इतनी पुलिस रिफॉर्म्स की खान साहब बात करते थे और ये आज इतना बड़ा स्कैंडल बना हुआ है। तब पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो उस वक़्त ख़त्म हो गई थी जबकि इन्होंने धूमधाम से एक आईजी लगाए थे केपी में, दुरानी साहब, और बहुत बातें की उनकी, और फिर थोड़े अरसे के बाद उनको रिमूव कर दिया वहाँ से। तो उसी वक्त ये बात चल पड़ी थी कि ये गई, छक्का लग गया है पुलिस रिफॉर्म्स को। और वो दिन है और आज का दिन है, कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं है। पुलिस को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है सियासी तौर पे, और जो कुछ हो रहा है ये इसका यही नतीजा है जो आज आपने देखा। अब क्या हुआ, क्या है? ये हुआ ये है कि आपने कहा जी कि 5 आईजीज़, अब ये 6ठे आईजी भी आ गए हैं। 5वें आईजीज़ की तो बहुत ही तारीफ़ इमरान खान ने की थी, इसीलिए अब सवाल खड़े हो गए हैं कि भाई इतनी तारीफ़, इतनी तारीफ़, इतनी तारीफ़, और फिर आपने किस तरीके के साथ फ़ैसला किया कि एक सीसीपीओ जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, जो कि सी ग्रेड का सीसीपीओ आपने लगाया है, जो कि फ़ेल हो गया है प्रमोशन एग्ज़ाम अपनी, और वो भी एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एक इंटरव्यू के अंदर, जहाँ 4 चीफ सेक्रेटरीज़, 4 प्रोविंशियल आईजीपीज़ बैठे हुए थे अलॉन्ग विद दी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हाई अप्स। तो उन्होंने इनको प्रमोट नहीं किया फ्रॉम 20 to 21, और उनको आपने लगा दिया। और वो भी क्योंकि आईजी साहब नहीं पसंद करते थे इनको, और आपने उसके बावजूद एक अफसर को लगा दिया जो कि सारी पुलिस की हायरार्की जो है वो उस अफसर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। तो अब जाहिर है फिर इसके पीछे मेरिट तो नहीं है ना, इसके पीछे तो कोई सियासत होगी। जब भी सियासत होती है तो मेरिट के छक्के लग जाते हैं। तो अब देखना ये है कि ये मेरिट क्यों नहीं है और इसका मकसद क्या है। मगर उससे कबल कि हुआ क्या है, मोटी मोटी बात यह है कि इन साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगवाया है। हालांकि ये तो चीफ़ मिनिस्टर साहब लगाते हैं, मगर चीफ़ मिनिस्टर साहब के पास तो कोई पावर्स नहीं है। वो तो इस्लामाबाद से पंजाब को चलाया जा रहा है, या कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश नाकाम है, वो बिल्कुल कामयाब नहीं है। बिकॉज 5 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हो चुके हैं और ये अब 5वां आईजी भी तब्दील हो गया, और कोई बंदा भी 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं। मेरा ख्याल है ये जो करंट आईजी साहब की जिनकी छुट्टी कराई गई है ये सबसे ज़्यादा देर रहे हैं, मगर चीफ सेक्रेटरीज भी लास्ट नहीं करते और ये भी नहीं। इसका ये मतलब है कि पंजाब से हुकूमत नहीं हो रही। और बाय द वे इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि यहाँ कोई अच्छा चीफ मिनिस्टर आए, तकड़ा बंदा आए, मेरिट पे आए और वो इस प्रोविंस को चलाए। मगर इमरान खान साहब नहीं ये चाहते। अब उनके क्या वजूहत हैं उसके अंदर, अब क्या उस डिबेट में जाया जाए। मोटी बात यह है कि वो नहीं मानते कि हमने चीफ मिनिस्टर को नहीं तब्दील करना, पंजाब को हमने इस्लामाबाद से चलाना है, ख़त्म हुई बात। और वो उनसे चल नहीं रहा है, 2 साल हो गए। अच्छा, अब ये साहब जो हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये नो नॉनसेंस पुलिस अफसर हैं। आप आईजी साहब की बात करें ना, मैं अब सीसीपीओ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आईजी साहब की भी बात करते हैं उसकी। चले आईजी साहब की पहले बात कर लेते हैं। आईजी साहब भी नो नॉनसेंस आईजी सी। यही इमरान खान साहब ने जब तारीफ़ कर रहे थे उनकी, तो यही कहा था कि आप बड़े नो नॉनसेंस आईजी और आप सिफारिश नहीं लेंगे और आप मेरिट के ऊपर काम करेंगे और यू विल डू अ गुड जॉब। और आज वही चीज़ कह रहे हैं सीसीपीओ के बारे में। और एक तो जिन साहब की पहले तारीफ़ की थी उनकी छुट्टी करा दी। अच्छा, और वो जो हामी हैं मीडिया के अंदर भी और पीटीआई के अंदर भी,
और काबीना के अंदर भी, जो कि करंट CCPO की जो तारीफ़ कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि ये नो नॉनसेंस हैं और पंजाबी में कहना कड़ाके कट देंगे। जो ऑर्डर आएगा पै जाओ पै जाएंगे, जो आएगा छड़ दो छड़ देंगे, आएगा चुक दो चुक देंगे, ठीक है। तो सियासत में ऐसे ही होता है कि रूल्स नहीं होते, मेरिट नहीं होती, ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर। और जो लोग आगे आगे बढ़ के जो हुकूमत को खुश रखते हैं, उनकी प्रमोशंस हो जाती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं। तो ये उस खाते में आ रहे हैं, मेरिट के ऊपर नहीं आ रहे, और इसीलिए उनको प्रमोट भी नहीं किया गया। और जो प्रमोशन बोर्ड था कंप्राइज द टॉप पुलिस एंड सिविल सर्विस हायरार्की। अच्छा, अब तो ये तो हो गया। अब वो अपने सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि जी मैंने कहा कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। इल्ज़ाम उन पे ये है कि उन्होंने अपने जूनियर अफसर्स को बुला के कहा कि आपने मेरी बात सुननी है, अगर IG का ऑर्डर भी आए तो उसका नहीं सुनना आपने। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, मगर उन्होंने कह दिया। और उनका ये कहना है कि मैंने इसलिए ये बात कही थी क्योंकि एक केस हुआ था, आपको याद होगा, मॉडल टाउन केस जो हुआ था, सान्याय मॉडल टाउन। उसके अंदर हुआ था, जब इंक्वायरी हुई तो उस वक्त के IG साहब ने ये कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, तो ये फैसला CCPO ने किया था और उसने मुझे कंसल्ट नहीं किया था। तो इस पर, और यही रूल्स हैं कि लोकल, जैसे लोकल गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, लोकल पुलिस के भी रूल्स हैं कि इस चीज़ के लिए SHO ज़िम्मेदार है, इस चीज़ के लिए DIG ज़िम्मेदार है, इस चीज़ के लिए SP ज़िम्मेदार है, ऐसे। तो ये इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं जी कि वो अगर ज़िम्मेदारी सारी मेरी बनती है शहर की पॉलिटिक्स को और क्राइम को हैंडल करना, तो मैंने यही ऑर्डर दिया था कि अगर IG साहब भी कुछ कहें तो मत सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मगर ये ऐसे होता नहीं है। आफ्टर ऑल एक हायरार्की है, अगर कोई ये फैसला करते हैं IG उसको ओवररूल कर सकता है, IG उसको कट कर सकता है, IG एक अलग फैसला कर सकता है जो कि बाइंडिंग है ऑन द फोर्स। तो ये तो ऐसे है कि आर्मी चीफ एक फ़ैसला करे और कोर कमांडर कहे मैं नहीं मानता, कोर कमांडर सारे GOCs को बुला के कहे कि जी आपने सुननी नहीं बात चीफ की, आपने मेरी बात सुननी है। तो ऐसी बात है, ये नहीं होता। एक हायरार्की होती है एंड यू डोंट डू दिस। तो जाहिर है अब एक टेंशन बन चुकी है, जिसकी वजह से अब पुलिस के जो अफसर हैं उन्होंने अब मीटिंग की सब ने, और 50 टॉप सीनियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस पंजाब के, उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो CCPO ने जो रवैया अख्तियार किया ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये IG साहब की तौहीन हो गई है और वी डोंट एक्सेप्ट इट, हम इनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत सीरियस इशू बना। IG साहब ने जाके यही कहा इमरान खान साहब को कि देखिए ये दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन, इस किस्म की बात जो है, आई एम सॉरी, मैं ऐसे काम नहीं इनसे कर सकता। इमरान खान साहब ने CCPO का जाके माफ़ी मांग लिया। वो गया माफ़ी मांगने के लिए, वो कहते हैं जी ये माफ़ी वाला केस ही नहीं है, आपको तो इस ओहदे पे होना ही नहीं चाहिए। अब वहाँ उन्होंने पोजीशन ले ली है। अब खैर अब पंजाब गवर्नमेंट भी डट गई है, पंजाब प्राइम मिनिस्टर भी डट गया है, CCPO भी डट गया। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, ये लास्ट नहीं करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फैसला किया है ये मेंटेनेबल नहीं है, और ये किसी स्टेज पे भी ये और भी बड़ी क्लैश आएगी। अब एक नए IG साहब आ गए और उसके ऊपर भी एक इल्ज़ाम लग गया है कि एक और एडिशनल IG साहब थे, उनको ले आए हैं एज IG, उनके ख़िलाफ़ एक एडिशनल IG, और वो कहते हैं जी मैं इनके साथ सर्व नहीं करूँगा, ये तो मेरे से जूनियर हैं। तो हो ये रहा है, एक रूल को वायलेट करके 10 रूल्स और वायलेट हो रहे हैं, और पुलिस के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया बगावत का। हालांकि ये इंडिविजुअल लेवल पे है, मगर कलेक्टिवली कोई खुश नहीं है इसमें, अफसर जो है वो खुश नहीं है। तो ये तो एक आप समझिए कि पहले आपको पता था कि पाकिस्तान की जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ लोअर ब्यूरोक्रेसी करप्शन में लगी हुई है और सीनियर ब्यूरोक्रेसी ने कलम रख दी है कि हम काम नहीं करेंगे। जिस तरीके से तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से मसले बने हुए हैं, वो कहते हैं हम नहीं काम कर सकते। हाथ उठाते हैं तो नैब पहुंच जाती है। ये हमें आप कहते हैं गलत ऑर्डर करो, हम नहीं करते तो आप हमारे गले पड़ जाते हैं, गलत ऑर्डर करते हैं तो नैब पहुंच जाती है। तो इन हालात में हम नहीं करेंगे। ये शुगर के ऊपर जो हुआ है आपने देख ही लिया, और उसके बाद अब ये लिकर लाइसेंस के ऊपर जो इशू बना हुआ है, शराब का लाइसेंस, उसके ऊपर ये बना हुआ है कि वो साहब कह रहे हैं जी हमें तो CM ने कहा था। CM कहता है मैंने नहीं कहा, बीच में फंस गया है, दो सेक्रेटरीज फंस गए, एक सेक्रेटरी टू CM, एक चीफ सेक्रेटरी, वो फंस गए हैं कि फिर ऑर्डर कहाँ से आया। और प्रेशर पड़ा हुआ है नैब की तरफ से ऑन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जी आप अप्रूवर बने, वो अप्रूवर नहीं बनते।
तो फिर हो ये रहा है कि जो फिर फाइनली वो जो डीजी है वो उसके ऊपर फेंक रहे हैं। वो कह रहा है जी मुझे तो उन्होंने कहा था, तो वो कह, तो मतलब इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। कंप्लीट डीमोरलाइजेशन इन सिविल सर्विस, ऊपर से अब कंप्लीट डीमोरलाइजेशन इन पुलिस। तो अब एक प्रोविंस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स तो दो ही होते हैं ना, एक सिविल सर्विस जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस होती है। तो मैं ये समझता हूँ तमकनत के दिस इज़ अ डिज़ास्टर। ये जो फैसले हो रहे हैं यहाँ, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ये फैसले कर रहे हैं, इट्स अ डिज़ास्टर। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा डिज़ास्टर है, सबको नज़र आ रहा है कि ऐसे ना करें, जो थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी रह गई थी वो भी आप तबाह करने जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर थोड़ी सी हमें गौर करना चाहिए। जी, मगर ये नून लीग तो बाकायदा वो इल्ज़ाम लगा रही है इन सीसीपीओ पे, और ये जो तबादला हुआ है आईजी का, वो कहते हैं कि यहाँ सिर्फ वो आएगा बंदा और टिकेगा जो हुकूमत उनको कह रही है कि नून लीग को टारगेट करो, इनकी पकड़ धकड़ करो, और जो ये करने को तैयार नहीं होगा उसको बदल दिया जाएगा। और इन पे भी यही प्रेशर था, जो ये प्रेशर ले नहीं रहे थे। तो वो तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हमारी वजह से, कि हमें उनको टारगेट करने का हुक्म दिया था जो उन्होंने तामील नहीं हुई, तो वो इस वजह से तबादला हुआ। देखिए, अभी तक तो कोई नून लीग ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिस पे पुलिस उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का ऑर्डर किया जाए और वो कार्रवाई ना हुई हो। अलबत्ता एक ऐसा मौका आया था और आगे भी उस किस्म के मौके आ सकते हैं। वो क्या था? जहाँ पुलिस की जो कार्रवाई थी उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया था। वो थी जब मरियम नवाज शरीफ गई थी नैब हेडक्वार्टर। बिल्कुल इसी की बात वो कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि उस स्टेज पे वो जो पिक्चर्स आई कि पुलिस जो है उसने एक्शन नहीं लिया, और जब लिया भी तो वो पथराव उन्होंने किया और इधर से वापस पथराव किया। मगर उसके साथ हुआ क्या कि गवर्नमेंट की काफ़ी बिस्त हो गई कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सके और मिस हैंडल हो गया। वो नैब से भी मिस हैंडल हुआ, पुलिस से भी मिस हैंडल हुआ, कंट्रोल नहीं कर सके उसको। तो आगे उनको ये ख़तरा है कि फिर पकड़ेंगे, फिर बुलाएंगे मरियम को, या और लोगों की पकड़ दकड़ होगी, या कल को अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते तो नवाज शरीफ साहब जब ले जाए जाएंगे अदालतों में तो वहाँ भी इस किस्म के इंस्टेंसेस हो सकते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि पिटाई करो, गवर्नमेंट चाहती है कि नरम रवैया ना करो, पकड़ कर ठकाओ, जेलों भरो। ये अपोजिशन की ऐसी तैसी, और ये गवर्नमेंट की जो एटीट्यूड है ये वही है जो पकड़ो जेलों में डालो। और अगर कोई तो और आप देख ही रहे हैं यही हो रहा है। राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ और बाकी लोगों के साथ भी क्या, वो तो गाड़ी में चीज़ें डाल देते हैं और फिर पकड़ के ले जाते हैं। तो अगर ये रवैया है तो वो इस किस्म का चाहते हैं कि यहाँ लॉ पंजाब के अंदर या ख़ुसूसन लाहौर में एक ऐसा एसपी आए या एक ऐसा सीसीपीओ आए जो कि टांगे तोड़े और पकड़ दकड़ करे और सोचे ना कानून क्या है या क्या नहीं है। और उस वक्त जो आईजी साहब हैं वो तो ज़ाहिर है वो ही वांट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और वो ये उनकी राइट है, वो किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। हो सकता है उनका ख्याल था कि अगर मैंने पुलिस को ऑर्डर दिया कि टंगा तोड़ दो तो उल्टा ही ना हमारे गले पड़ जाए, कोई इंजरी ना हो जाए और ही कोई मसला ना बन जाए, तो वो तो फिर आईजी विल बी हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। तो वो तो हमेशा पुलिस अफसर की कोशिश होती है कि कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए के बग़ैर, एक फ़िज़िकल कॉन्फ्लिक्ट के बगैर, कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रही है कहीं सोसाइटी के अंदर उसको डिफ्यूज़ किया जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है। जब मैं सीएम था इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, तो हमने भी एक ऐसा आईजी साहब लगाए थे तमकनत, जो कि उन्होंने कहा था कि जी आप बदाखलत नहीं करेंगे, मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूँगा, यू विल नॉट। मैंने कहा बिल्कुल डन, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और वो बड़े सेंसिटिव वक्त था जबकि वी वर मूविंग टूवर्ड्स द इलेक्शंस। तो आईजी एक वक्त ऐसा आया कि बिजली नहीं थी, बड़ी लोड शेडिंग हो रही थी, और स्पेशली बिजनेसमैन टेक्सटाइल वाले बड़े शोर पड़ा हुआ था, डेलीगेशंस आ रही थी जा रही थी, तो एहतजाज होने शुरू हो गए, सड़कों पे लोग लेकर निकल आए, फैसलाबाद इधर उधर। तो उस वक्त डिस्कशन जब हुई तो मुझे याद है कैबिनेट की मीटिंग में आईजी साहब ने कहा जी ये हो रहा है, तो अब आई विल हैव टू डील विद दिस सिचुएशन। तो उस वक्त ये फ़ैसला हुआ काबीना के अंदर कि आईजी साहब दिस इज़ योर्स, बट मेहरबानी करें इसको रिजॉल्व करें, डोंट क्रिएट अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट फॉर मी। हम 2 महीने 1.5 महीना है इलेक्शन में, वी डोंट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट। आईजी साहब ने एक ऐसा फ़ैसला किया, मैं समझता हूँ, मैं सलूट करता हूँ ऐसे आईजी को। उन्होंने कहा सर आप फिक्र ना करें, देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने पुलिस को ऑर्डर किया
कि जब आप जाते हैं इस किस्म की सिचुएशन में, यू विल नॉट कैरी लाठीज़, यू विल नॉट कैरी वेपन्स, आप वेपन्स के बगैर जाएंगे, लाठी के बगैर जाएंगे, ताकि वो सो तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी ना। फिर पुलिस को तो होता ना मार और लाठी, उनकी तो ट्रेनिंग ही है। अब पुलिस के अंदर से बड़ी रेजिस्टेंस आई तमकनत कि जी ये कैसे हो सकता है, और पत्थर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनके पास अगर लाठियाँ होंगी तो हम क्या करेंगे। नो, और यकीन करें ही वॉज एबल टू मैनेज एवरीथिंग। तो ये अगर कोई और वहाँ ऑन द स्पॉट एसपी होता या कुछ होता, उसने ऑर्डर कर देता अपनी फोर्स को कि टंगा तोड़ दो, लाठियाँ मार दो, फायरिंग कर दो, टेयर गैस कर दो, तो इतना बड़ा इशू बन सकता था। एंड वी वांटेड टू मूव टुवर्ड्स अ वेरी पीसफुल इलेक्शन। तो मैं ये कहता हूँ ये बड़ी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। अब अगर एक गवर्नमेंट तुली हुई है कि टंगा तोड़ दिया नहीं, पकड़ थकड़ करनी है, जो कि हो रही है, आप देख ही रहे हैं, तो फिर इसी किस्म के लोग CCPOs को लगाया जाता है और फिर मसले हल नहीं होते, मसले बढ़ते हैं। और ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ आज इस प्रोग्राम में कि ये जो इस वक्त अरेंजमेंट है ये नहीं चलेगा, ये फिर तब्दीलियाँ होंगी, आप देख लीजिएगा। और अगर नई तब्दीलियाँ होती, मैं अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर ये फिर देखिएगा मसले बन जाएंगे। और अगर नहीं होती तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ऐसी गलतियाँ करेगी जिसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक और बड़ी सरदर्द बन जाएगी। ये अनटेनेबल है ये जो करने जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा।